देश के महापर्व का मौका है और देश की राजधानी को लगातार सिक्योरिटी थ्रेट और आतंकियों के बारे में इनपुट मिल रहे हैं। कभी इनपुट आते हैं कि कश्मीर और खालिस्तान समर्थक आतंकी दिल्ली एनसीआर में सक्रिय हो चुके हैं, तो कभी अवैध तौर पर रोहिंग्याओं के आतंकी प्रशिक्षण और उन्हें वित्तीय मदद मिलने के बारे में जानकारी आती है। इन सभी इनपुट के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध तौर पर ठहरे विदेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हुआ है। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र हाल में कुछ रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है, कुछ को डिटेन किया गया है, कुछ जिनके पास अवैध पासपोर्ट, अवैध वीज़ा मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इनसे जो अन्य सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भी इनके बारे में जानकारी जुटा रही हैं कि आखिर ये देश के अंदर कैसे दाखिल हुए, इनका मकसद क्या था और आगे की प्लानिंग क्या है और इनको वित्तीय मदद कौन प्रोवाइड करा रहा है। ये सारे वो एंगल हैं जिन पे छानबीन चल रही है। फिलहाल पुलिस का जो अभियान है वो जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस का ये दावा है कि जो गणतंत्र दिवस का जो महापर्व है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर देश की राजधानी कई खतरों का सामना कर रही है। पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ही नहीं, जो अन्य एजेंसियां हैं IB, FRRO, उनकी तरफ से बाकायदा देश में ठहरे अवैध तौर पर ठहरे विदेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। हाल में ईस्ट दिल्ली में भी कुछ रोहिंग्याओं को पकड़ा गया, जिनके बारे में हम बात करते हैं DCP ईस्ट दीपक यादव जी से। सर, कुछ जो रोहिंग्या हैं उनको डिटेन किया गया था, कैसे इनपुट मिले थे? हमें एक इनपुट आया था कि कुछ रोहिंग्या सस्पेक्ट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक कोविड स्पेशल ट्रेन से त्रिपुरा से दिल्ली की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन और ये भी थी कि ये आनंद विहार जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये लोग उतरेंगे और फिर अलग अलग एरियाज़ के लिए निकलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोगों ने एक टीम बनाई और इमीडिएटली टीम SHO और ACP की लीडरशिप में वहाँ पर टीम पहुँची और वहाँ पर उन्होंने ट्रैप लगाया और उसमें 6 सस्पेक्ट्स जो थे उनको डिटेन किया गया। पूछताछ में, प्रिलिमिनरी पूछताछ में इस तरह की बात आई है कि ये म्यांमारीज नेशनल्स हैं और उसके बाद हमने FRRO के आदेशानुसार इन सब लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया और इसमें एक FIR भी रजिस्टर की गई है एक फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत। सर, ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ रोहिंग्या संगठन जो हैं वो आतंकी प्रशिक्षण लेकर आ गए हैं, तो शायद जाहिर तौर पर उसके लिए पुलिस भी अभियान चला रही है अवैध तौर पर ठहरे रोहिंग्या के खिलाफ। कुछ ऐसा इनपुट आपके पास भी आया या इन लोगों से पूछताछ में कोई जानकारी मिली हो जो थ्रेट हो, नेशनल थ्रेट हो? जी, जो हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी पूछताछ की है उसके अंदर इन लोगों का त्रिपुरा से कुछ लिंक है। तो त्रिपुरा में किस प्रकार से ये बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया और किन लोगों ने इनकी सपोर्ट की है, ये पूरा जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन सब मामलों पे जांच की जाएगी। सर, पुलिस की तरफ से कोई डोर टू डोर अभियान भी चलाया जा रहा है जो अवैध तौर पर ठहरे विदेशी हैं? हमारे यहाँ पर ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी को देखते हुए बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर जो हेविली पॉपुलेटेड हैं, कंजस्टेड हैं, उन सब एरियाज़ में हम लोग एक डोर टू डोर एक चेकिंग हम चला रहे हैं, जिससे ये मालूम करें कि जो भी लोग रह रहे हैं वो कौन लोग हैं और कोई इस प्रकार के आतंकी या फिर कोई इस प्रकार के एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ उस अभियान के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो अपना टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन है वो सब करवाया जाए। तो ये DCP ईस्ट दीपक यादव हैं जिन्होंने बताया कि कैसे जो अवैध तौर पर ठहरे विदेशी हैं, खासकर रोहिंग्या, उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है उसको करती है और इसमें अन्य एजेंसियों का भी साथ है, ताकि देश की राजधानी, देश में जो इस तरह के जो खतरे हैं, जो थ्रेट है, नेशनल थ्रेट है, उनसे निपटा जा सके। सर, उत्तम नगर थाना इलाके में FRRO की टीम ने जो है, जो कुछ म्यांमारीज रह रहे थे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उनको चेक किया। उनमें से 2 लोग जो है विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स पाए गए और उनके खिलाफ जो है रिलेवेंट सेक्शंस जो है फॉरेनर्स एक्ट के उनमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि 1 नवंबर 2020 को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उसके आगे मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जहाँ एक तरफ हमारी सीमाओं पर हमारी फौजों की जिम्मेवारी है सीमाओं की रक्षा करना, उसी तरह आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे देश की पुलिस की है और ख़ास तौर से
रिपब्लिक डे के इंतज़ाम के बारे में अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की अहम भूमिका है, और उसी अहम भूमिका को निभाते हुए दिल्ली पुलिस की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के दीपक यादव डीसीपी के नेतृत्व में और द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एंटोनियो साहब की नेतृत्व में जो रेहंगियों के धरपकड़ का कार्य शुरू किया है रोहिंग्यों का, वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है, क्योंकि पिछले कई महीनों से या करीब समझ लीजिए सालों से ये इंफॉर्मेशन इनपुट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि रोहिंग्या जो लोग हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान का बॉर्डर काफ़ी सख्ती किया गया है तो उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर को चुनकर बांग्लादेश के थ्रू हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों में बहुत से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कोई आतंकवादी के रूप में आकर यहाँ पर हमारी आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब कर सके। तो ये एक बहुत अहम जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है, खासतौर से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। 2-3 और बातें जो अभी लेटेस्ट चल रही हैं, किसान आंदोलन के बीच में जो हमारे सिख उग्रवादियों का एक संगठन है वो भी कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस फॉर सिख्स के नाम से है, और दूसरे कई और लोगों जो कि हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बहाने से, किसान आंदोलन के बहाने से भी कोई भी उग्रवादी हमारे दिल्ली में आकर कोई आतंकवादी घटना कर सकता है। इसलिए ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का दिल्ली पुलिस की एक टेस्टिंग टाइम है, और मैं समझता हूं कि खास तौर से गणतंत्रता दिवस पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। और इसी के कड़ी में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो अरेस्ट का या डिटेन करने का जो अभियान चलाया हुआ है 2 जिलों ने, जैसा मैंने पहले बताया, पूर्व जिला और द्वारका जिला ने किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि और भी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली के और भी पुलिस स्टेशंस के और पूरे ज़िलों में भी इस प्रकार की स्क्रूटनी और एक इस प्रकार की तलाश जारी रहेगी, ताकि एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आए इन लोगों को, उग्रवादी घटनाओं को जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि दिल्ली में कोई भी उग्रवादी घटना करना इतना आसान काम नहीं है। और मैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के तमाम साथियों को और ये सबको ऑफिसर्स को बधाई देता हूँ कि ये इस प्रकार से उग्रवाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है उसको कंटिन्यू करें, खासतौर से स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और ज़िले की दूसरी पुलिस और कमिश्नर साहब जिस प्रकार से आजकल के माहौल में और ख़ास तौर से किसानों के आंदोलन के मध्य में और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के बारे में ध्यान रखते हुए पूरे कार्रवाई और इंतज़ाम किए जा रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं। और मैं आम दिल्ली के पब्लिक से भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो पुलिस की इस कार्रवाई में अपना अपना सहयोग दें, सतर्क रहें, और कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ें या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता चले तो पुलिस को तुरंत बताएं, ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और इनको रोका जा सके।